मोतीलाल बापू का प्यार भरा नमस्कार। आज कितने ही लोग भगवान के दर्शन के लिए भगवान का मंत्र करते हैं, भगवान को पाने के लिए क्या पता क्या कितने ही जोर लगाते हैं कि भगवान के दर्शन हो जाएं, भगवान मुझे मिल जाएं। ऐसे ही एक भक्त भगवान के दर्शन के लिए उसको मन में आ गया कि मुझे भगवान को पाना है, और वह ध्यान लगाकर बैठ गया। उसने एक मन में ठान ली कि आज मैं भगवान के दर्शन कर ही लूँगा, और ध्यान में बैठकर बोलने लगा, जय शंकर जय शंकर जय शंकर जय शंकर। अब शंकर और पार्वती ने जब संसार की रचना की तब सारी शक्तियाँ लोगों को देकर वह हिमालय पर्वत पर चले गए थे। फिर देखा पार्वती ने कि एक भक्त हमारे प्रभु को, हमारे भोले शंकर को बुला रहा है, तो उन्होंने भोले शंकर को कहा कि हे प्रभु, आपको एक भक्त नीचे बहुत दिल से याद कर रहा है, और वह इतना रटन कर रहा है कि आज हिमालय तक उसका आवाज़ गूंज रहा है, उसको आप दर्शन दे दीजिए। भोले शंकर ने कहा, पार्वती तुझे मालूम ही नहीं है, सारी शक्तियाँ लोगों को दे दी है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब देकर, और अब हम शांति से हिमालय पर बैठे हैं, तो इसकी बात मत कर, क्योंकि लोगों ने मेरी कॉपी करके नकल करके ऐसे ऐसे रूप किए कब मेरे जाने से भी कोई उद्धार होने वाला नहीं है। पार्वती ने कहा, प्रभु आप अंतर्यामी हो, आपको जो भक्त इतना ध्यान लगा के याद कर रहा है तो वह तो आपको पहचान ही लेगा, क्योंकि भक्त और गुरु का, भक्त और भगवान का कुछ सिलसिला ही अलग होता है, वह जान ही जाते हैं। भोले शंकर ने कहा, पार्वती तुझे मालूम नहीं है, तू शांति से बैठ, संसार का तुझे क्या ज्ञान, तुझे तो घर का ज्ञान है, मुझे पूरा संसार का ज्ञान है। मेरे सब रूप उन्होंने कर लिए, अब मैं इसके वहाँ दर्शन देने जाऊँ तो कौन सा रूप लेके जाऊँ। अब यहाँ भोले शंकर और पार्वती की बहस चली, नहीं बस उसे दर्शन दो। अब उसका यह रटन सुनकर लेडीज फर्स्ट, दिमाग होता है बस्ट। प्रभु ने कहा, अच्छा मैं जाता हूँ दर्शन के लिए। अब वो ध्यान में बैठा है, तो मेरा जो लोटा है पानी का, वो जग जो है वो दे दे मुझे, तो मैं लेकर और उसे दर्शन देने जाता हूँ। मेरी इच्छा तो नहीं हो रही है, लेकिन तेरी बात सुनकर मानकर मैं जा रहा हूँ। जैसे ही भोले शंकर नीचे उतरे और भक्त वहाँ पहुँचे, उसने जो रटन लगा रहा था जय शंकर, पानी लिया और उसके मुंह पर छांटा। जैसे ही छांटा और वह भक्त बौखला गया, कौन है ऐसा व्यक्ति जो मेरा ध्यान भंग कर रहा है। ऐसे करके आंखें खोली, बोले, क्या फकीर यार माफ़ कर, मैं देखता नहीं है, ध्यान में बैठा हूँ, मुझे तो ध्यान भंग कर रहा है। भोले शंकर ने कहा, भक्त मैं ही हूँ भोले शंकर, और तुझे दर्शन देने आया हूँ। बोले, तेरे जैसे दर्शन तो मैंने बहुत कर लिए, चल चल माफ़ कर, चल यहाँ से भाग। भोले शंकर बहुत बेचारे नरस हो गए और वापस से वह चल पड़े। जब वापस हिमालय पहुँचे तब पार्वती ने देखा कि ये कैसा भक्त है, संसार में ऐसे कैसे भक्त है जो ये इतना ध्यान लगा रहे हैं। दर्शन के लिए मैंने इतना प्रभु को मना कर भेजा और इसने उसकी इज्जत नहीं रखी। भोले शंकर तो बेचारा भोला, फिर भी उसे क्रोध न किया। उसे मालूम है कि घर में गाय की तरह जाना है, बाजार में शेर की तरह, इसे समझाना ही पड़ेगा। कहा, पार्वती तुझे मालूम है इस भक्त ने ऐसा क्यों किया?
पार्वती तो चुप हो गई। भोले शंकर ने उसे समझाया, कहा कि पार्वती, संसार में मेरे दर्शन के लिए नहीं है, लोग दिखावा कर रहे हैं एक दूसरे का। वह दिखाते हैं कि मैं इस भगवान को मानता हूँ, मैं इसको मानता हूँ, अपना ही परिचय भगवानों का नाम लेकर एक दूसरे को लोग घुमा रहे हैं। लेकिन यह भक्त जो ध्यान लगा रहा था, तो ऐसे लोग कौन से हैं, एक जो रिटायर हो जाते हैं, तब उनको कोई काम नहीं रहता, तो वह बैठ के ध्यान लगाते हैं, जय शंकर जय शंकर। दूसरे लोग जो लोगों से कंटाड़ जाते हैं, लोगों से उनका मन मिलता ही नहीं है, हर बात में बहस करते हैं, दिमाग खाते हैं, तो वह कंटाड़ के फिर जय शंकर करके बैठ जाते हैं। तीसरे लोग जो बाज़ार में बिजनेस संभाल नहीं पाते और लोगों को परेशान करके व्यवहार अपना ख़राब कर देते हैं, फिर वह मालाएं और मंदिरों में बैठकर जय शंकर करते हैं। लोगों को भगवान को पाने के लिए उन्हें करना क्या है कि जिस घर में जिस माता पिता ने पैदा किया है, पहले उनकी तो सेवा करो। उनकी आत्मा को तुलपति मिली तो समझो प्रभु को मिली। लेकिन आज किसी भी भगवान की आप छवि देखो तो लोग उनकी कॉपी करके टीवी में ऐसे दिखाते हैं कि लोगों का दर्शन से भगवान से नाम ही उठ गया है कि कैसे छवि पे हम उसका दर्शन करें। बाकी सौगंध खाने में, एक दूसरे में बातें करने में, उसकी बातों में बहस करने के लिए लोगों को फुर्सत है, टाइम ही टाइम है। लेकिन अपने आचार विचार और व्यवहार अच्छे बना दें तो उसे कोई भी तकलीफ नहीं है। तभी तो कहते हैं कि भगवान को पाना है तो राह में सबसे राम राम करो, क्या पता राह में राम मिल जाए, आपका जीवन संवर जाए। बापू जी का नमस्कार।